नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप लोग औषधीय फसलों की खेती करते हो या फिर इस साल पहली बार औषधीय फसलों की कोई खेती लगाने जा रहे हो, आपका किसी भी औषधीय फसल लगाने का विचार है, तो अपने खेत को, अपने जो फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं, उनमें सबसे बड़ी एक समस्या आती है, वो है खरपतवार की समस्या। क्योंकि खरपतवार निकालने में काफ़ी ज़्यादा मजदूरी लगती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके लिए दोस्तों, आप अगर अपने खेत को एक सही तरीके से तैयार करते हो, आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो जो है खरपतवार की जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं और काफ़ी सारी हमारी मेहनत और मजदूरी बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को औषधीय फसलें लगाने से पहले, आप किसी भी प्रकार की औषधीय फसल हो, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौच, शतावरी या कोई भी औषधीय फसल आप लगाना चाह रहे हो, तो मई के महीने में, क्योंकि जो औषधीय फसलों की खेती है जो वो होगी आपकी 15 जून के बाद में, तो मई के महीने में या तो बारिश हो जाए तो और ही अच्छी बात है। और अगर बारिश ना हो तो अपने खाली पड़े खेत के अंदर आपको देसी गोबर की खाद डाल देनी है और इसके बाद में आपको खेत में एक बार के पूरे खेत की सिंचाई कर देनी है, हल्की हल्की सिंचाई, ताकि जो खरपतवार का जो बीज है वो अंकुरित हो जाएगा उसमें। जैसे आप अब देख सकते हो, यहाँ हमने सिंचाई तो नहीं की, लेकिन बरसात हो चुकी है, हल्की हल्की बरसात हो चुकी है एक बार। तो ये खरपतवार जो है, इस तरह की खरपतवार है। और एक जो ये सबसे भयंकर खरपतवार है, ये चौलाई, ये भी बहुत सारी इसमें, ये देख सकते हो आप, ऐसे पौधे, ये चौलाई बोलते हैं हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में। तो ये बहुत ही भयंकर खरपतवार होती है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है और जब इसको बड़ी होने के बाद में निकालते हैं तो साथ के अंदर ये अपनी हमारी जो फसल है उसका भी नाश करती है, उसको भी साथ में उखाड़ लाती है। तो जब ये खरपतवार उग जाएगी, इसका बीज का पूरे का अंकुरण हो जाएगा, तब आप लोगों को इसमें गहरी जुताई करवा देनी है, कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा देनी है। जब मिट्टी सूख जाए आपकी, गीली जब मिट्टी हो, तब नहीं करना आपको कल्टीवेटर, तब नहीं चलाना आपको। जब मिट्टी सूख जाए, जब मिट्टी की नमी पूरी खत्म हो जाए, तब आपको इसमें कल्टीवेटर चला देना है, ताकि जो है धूप से जो अंदर जो भी खरपतवार का अंकुरण हो गया है, जैसे ये दूब घास है और दूसरे जो खरपतवारें हैं, वो मिट्टी के अंदर दबकर, और ऊपर से जो धूप गिरेगी, क्योंकि जून के महीने में धूप काफ़ी पड़ती है, तो धूप से वो पूरी की पूरी जो खरपतवार है वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होकर वही खरपतवार अपने खेत में खाद का भी और काम करेगी। उसके बाद में अगर आप कोई भी फसल लगाते हो, चाहे आप अपनी आयुर्वेदिक औषधि फसलें मान के चलिए, या फिर अपनी जो पारंपरिक फसलें हैं, गंवार बाजरा, ये अपनी पारंपरिक खेती है, वो फसलें लगाइए। पर इस तरीके से अगर आप खेत तैयार करोगे तो आपके खेत के अंदर नाक के बराबर खरपतवार उगेगी और बिल्कुल आप लोगों के जो खरपतवार निकालने में जो मेहनत मजदूरी लगती है, नाक के बराबर आपकी मेहनत मजदूरी लगेगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने ये जो तकनीक है मैंने आजमाई है और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को अपने खेत के अंदर जो है खरपतवार को ख़त्म करने का एक फ़ायदा मिला है, एक आइडिया मुझे आया है। इस खेत के अंदर भी यही हाल हुआ करता था किसी टाइम पे, इसमें इतनी ज़्यादा ये दूब घास उगा करती थी, लेकिन मैंने इस तकनीक से लगभग इस खेत के अंदर ये दूब जो घास है ख़त्म कर दी इसमें से, और बहुत ही अच्छी इसमें फसलें होती है। इसमें मैं औषधि फसल भी लगाता हूँ और अपनी पारंपरिक फसलें भी इसमें लगाते हैं।